गोपाल दास जी के सभी भजन एवं कथा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी जो नारायण नाम लेत है नाम लेत है नाम लेत है पाप होत सब छारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिन कर्म करे विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बाणी बकता बल जोगी बिनु पग चले सुने बिनु काना श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बद्री नारायण भगवान की जय हो, मुक्ति नारायण भगवान की जय हो। बड़ी पावन कथा का रसपान आप सब कर रहे हैं। दोपहर की मीटिंग में आप सब श्रवण कर रहे थे। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार राम जी गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा का पालन किया है। राजा जनक व इनके पूरे समाज के लोगों को शोक रूपी समुद्र में अपने बाहुबल के द्वारा डूबने से बचा लिया। धनुष तोड़ा, सीता जी से रिश्ता जोड़ा, सुख विदेह कर बरन न जाई, जन्म दलिद्र मनोह निधि, बाजई बहु बाजने सुहाए, जहां तहां युवती मंगल। राजा जनक महर्षि विश्वामित्र जी के पास गए, चरणों में प्रणाम किया। बोले गुरुदेव आपकी कृपा से आपके शिष्य राम मेरे को नहीं बल्कि मेरे पूरे समाज को शोक रूपी समुद्र में अपने बाहुबल के द्वारा डूबने से बचा लिया है। अब जो आपका आदेश हो वो दास सेवा करने के लिए तैयार है।
विश्वामित्र बोले राजा साहब अब शेष सेवा कौन रह गई है? सारा संसार जानता है तुम्हारा प्रण पूरा हो गया है, विवाह तो हो गया है, अब क्यों निराश हो रहे हो, दुखी हो रहे हो? टूटत ही धनु भैव विवाहो, टूटत ही धनु भैव विवाहो, सुर नर नार विदित सब काहो। टूटत ही धनु भैव विवाहो, सुर नर नार विदित सब काहो। टूटत ही धनु भैव विवाहो, सुर नर नार विदित सब काहो। टूटत ही धनु भैव विवाहो, टूटत ही धनु भैव विवाहो, सुर नर नाग, सुर नर नाग विदित सब काहो, सुर नर नाग ही धन भयो विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। सारा संसार जानता विवाह हो गया। जनक जी की आंखों से छल से आंसू आ गए। बोले गुरुदेव आपका कहना एकदम सही है, लेकिन हमारी आत्मा को शांति नहीं, क्योंकि अभी मैंने रुपया धेली अकन्नी अठन्नी चौन्नी दुन्नी कन्यादान में नहीं खर्च कर पाया हूं, और बिना कन्यादान के मैं कैसे मालूम विवाह हो गया। दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं, मौरत ध्वज जैसा दानी कौन होगा जो अपने बेटे के सर के ऊपर आरा रख करके खींच दिया। अगला व्यक्ति कहता नहीं नहीं, राजा बलि जैसा दानी कौन होगा जो पीठ तक दान में न पा दिया। भारत में कर्ण जैसा दानी कौन होगा जो मरते वक्त अपने दांतों को तोड़ करके दान कर दिया। ये सब दानी महान है मेरे भाइयों, इनसे महान एक दानी है कौन, जिस दान को करने के लिए आज हमारे समाज में लोग मुख छुपा रहे हैं। बड़े बड़े दानी देखे हैं करते रहते दान, बड़े बड़े दानी देखे हैं करते रहते दान। बड़े बड़े दानी देखे हैं, बड़े बड़े दानी देखे हैं करते रहते दान, करते रहते दान। सबसे दानी वही बड़ा जो करता कन्यादान। हाय हाय सबसे दानी वही बड़ा जो करता कन्यादान। हाय हाय सबसे दानी वही बड़ा जो करता कन्यादान। हाय सबसे दानी वही बड़ा जो करता कन्यादान। सबसे दानी वही बड़ा जो करता कन्यादान। आपके गांव में, शहर में, मोहल्ले में कोई दीन दुखिया निर्धन कंगाल गरीब व्यक्ति रह रहा है, उस गरीब दुखिया की लड़की की शादी हो आपको मालूम हो जाए तो यथाशक्ति ज्यादा ज्यादा आपको सहयोग करना चाहिए, पुण्य के भागी बनना। इससे बड़ा दान कोई दूसरा नहीं माना जाता है। गुरुदेव भी मैं 4 रिश्तेदारों के हाथ नहीं धुला पाया हूं, रुपया कन्नी अठन्नी चौन्नी दुन्नी कन्यादान में नहीं खर्च कर पाया हूं, इसलिए कोई रास्ता बताओ। विश्वामित्र कहने लगे राजन ऐसी जो अगर तुम्हारी इच्छा है तो अयोध्या नरेश को सूचित करो और वो बारात लेकर आवे
जो कुल की परंपरा है, रीति रिवाज है, उसको निभा लिया जाए सुचारू रूप से। मेरे भैया, कार्तिक का महीना है, परेवा तिथि है। राजा जनक जी ने प्रण किया था, 1 साल तक राजा महाराजा बराबर अपने बल का परिचय देते रहे। आज नहीं हिलाए पाए, कल जरूर उठा फेंक दे, कल नहीं हिलाए पाए तो अगले दिन जरूर फेंक देंगे, उठा के तोड़ देंगे। 1 साल के बाद रिजल्ट निकला है। उसी दिन लिखा जाता है पत्र राजा दशरथ के नाम। सेवा में श्रीमान राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट, आपकी कुशलोपरांत आगे समाचार ये है, मैं अपनी बिटिया सीता का विवाह स्वयंवर रीति से प्रतिज्ञा के रख दिया था, जिसमें देश देशांतर के राजा महाराजा लोग आए, जिसमें आपके बेटा राम धनुष को तोड़ के बिटिया से रिश्ता जोड़ा है। आप बारात लेकर के आप आइए, कुल की परंपरा रीति रिवाज निभा ली जाए। आपका राजा जनक शेष बातें मिलने पर कार्तिक का वो प्रथम दिन तिथि परिवार कहलाए, धनुष भंग ते ही दिन हुआ, उदय अवधपुर जाए। पहुँचे दूत अवधपुर पावन, पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्ष नगर बिलोकी सुहावन। हमारी माता जी के करकमों से ठाकुर जी की सेवा में सादर 1000 रुपये का दान सहयोग भेंट हुआ है। 100 रुपया हमारे सभी सहयोगियों के लिए मैया की तरफ से आशीर्वाद भेंट है। प्रभु से प्रार्थना जीवन मंगलमय हो। हर्षे नगर बिलोक सुहावन, क्यों नहीं हर्षित होंगे भैया। अवध धाम धामाधिपति अवतारण पति राम, सकल सिद्धिपति जान की पहुंचे दूत अवधपुर पावन, हर्षे नगर बिलोक सुहावन। आप पढ़ा है सुना है, देवताओं में सबसे बड़ा धनवान, सबसे बड़ा धनाढ्य कुमेर देवता को माना गया है। राजा दशरथ जी के साज सज्जा को, धन वैभव को देखकर, ठाठ ठकुराई को देखकर कुमेर भी एक बार झेप खा जाता है। अवध राज सुर राज सिंहाही, अवध राज सुर राज सिंहाही, दशरथ धन सुनि, दशरथ धन सुनि धन दल जाई, दशरथ धन सुनि। बढ़िया आसन दिया गया, जलपान कराया गया, समय समय पर सारी सेवा करी जा रही है। मेरे भाई बहनों, एक बात बता दूं,
आपके घर कोई आपका सगा संबंधी नात रिश्तेदार आवे, भले आप थोड़ा लेट लपाट नाश्ता पानी चाय वगैरह की व्यवस्था करो, सब चलेगा। रिश्तेदारी बता करके कोई प्रजा पवन आ जाए, नौकर चाकर आ जाए, दीन दुखिया आ जाए, मालूम हो जाए रिश्तेदारों के जान पहचान से है, फिर उसकी सारी सेवा चकाचक करनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए। खूब सेवा करो और जब चले लगे तो 150 रुपया जबरिया जेब हम डाल दो। फिर देखो रिश्तेदारों के बीच तुम्हारी कितनी तारीफ करता है। अरे भाई एक बात, अम्मू के रिश्तेदारों के यहाँ एक दिन पहुंच गए, इतना सम्मान मिला वहाँ, इतना स्वागत सम्मान। अरे भगवान मानो खूब है, कमी का है नहीं, दया दुआर नहीं, तारीफ करेगा। तो राजा दशरथ जी जनक जी के नौकरों के साथ कितना बढ़िया व्यवहार करते हैं। दशरथ जी से बोलने का तरीका, ढंग, अंदाज सीखो। दीन दुखिया नौकरों के साथ कैसे बात करी जाए। आज लोग कहते नौकर टिकट ही ना, लेबर मिलते ना, मिलेंगे कैसे भैया। दशरथ जी का व्यवहार जनक जी के नौकरों से, और वो कोई साधारण राजा नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट छत्रपति दशरथ विख्याता, दसों दिशा जाहि रथ जाता। और वो चक्रवर्ती सम्राट नौकरों से कैसे बात कर रहा है। भैया कहो कुशल दोबारे, भैया कहो कुशल दोबारे, तुमनी के निज नयन निहारे, तुमनी के निज नयन निहारे। भैया कहो कुशल दोबारे, तुमनी के निज नयन निहारे। भैया कहो कुशल दोबारे, तुमनी के निज नयन निहारे। भैया कहो कुशल दोबारे, तुमनी के निज नयन निहारे। आइए, स्वागत है, बड़ा आनंद है, बड़ी इच्छा थी दर्शन हो, वो व्यवस्था हो रही है अभी। भैया कहो कुशल दोबारे, तुम नीके निज नयन निहारे। एक चक्रवर्ती सम्राट नौकरों को भैया कह करके बात कर रहा है। भैया कहो कुशल दोबारे। और आजकल राजा महाराजा नौकरन भैया आए दिन पेपर में पढ़ने को मिलता है, आए दिन पेपर में पढ़ने को मिलता है कि एक राजा साहब की कोठी में बर्तन मलने वाली समय से नहीं आई, 500 रुपए की चोरी के आरोप में मारते मारते हड्डी सुरमा बना दिया गया। एक राजा साहब के बंगले में झाड़ू लगाने वाला नहीं आया, कार्यकर्ता लोगों ने पिटैया कर दी। और एक चक्रवर्ती सम्राट भैया कहो कुशल दोबारे, भैया कहो कुशल दोबारे, भैया कहो कुशल दोबारे, तुमनी के निज नयन निहारे। भैया कहो कुशल दोबारे, तुमनी के निज नयन निहारे। भैया कहो कुशल दोबारे, तुमनी के निज नयन निहारे। चक्रवर्ती सम्राट नौकरों को कह के बात कर रहा है। बुरा मत मानना, हमारी आदत थोड़ा साफ सुथरी बात करने की है। आजकल किसी व्यक्ति बीडीसी का चुनाव जिताए लाओ और जीते कि 2 महीना बाद मिले जाओ, भैया जी हैं, दादाजी हैं कि नहीं हैं, समझ गए हमारा खास आदमी है, लेकिन मिलने का समय नहीं। घरवाली पर कहा जाओ बता दो, जब कहते हाई नहीं, और वही आई गेट पर खरारा जैसी ठाणी, हाय नहीं कहूंगा, अपने लोगन पर मिलने का समय नहीं। और एक चक्रवर्ती सम्राट
भैया कहु कुशल दुबारे, भैया कहु कुशल दुबारे, तुमनी के निज नयन निहारे, तुमनी के निज नयन निहारे, भैया कहु कुशल दुबारे, तुमनी के निज नयन निहारे, भैया कहु कुशल दुबारे, तुमनी के निज नयन निहारे, भैया कहु कुशल दुबारे, तुमनी के निज नयन निहारे। ये हमारे भाई प्रधान जी के कर कमलों से ठाकुर जी की सेवा में 501 रुपए का सहयोग प्रसाद भोग लगाने के लिए भैया की तरफ से दान भेंट हो रहा है। भैया कहूं कुशल दोबारे, बढ़िया सेवा सम्मान। तब तो दूत जा करके जनकपुर में इनकी तारीफ का पुल बांध रहे हैं। सम समधी देखे हम आजू। दशरथ जी महाराज जी को दूतों ने प्रणाम किया। जनक जी का दिया हुआ पत्र हाथ में थमाया। दशरथ जी जब पढ़ने लगे तो इनके आंखों से आंसू निकलने लगे। ये हमारे भैया कौशल जी के कर कमलों से निगोहा मोहनलालगंज से 1000 रुपए का सहयोग मेरे स्वागत सम्मान में बहुत बढ़िया माल्य भेंट हुआ है। 100 रुपया हमारे सभी सहयोगियों के लिए बहुत बढ़िया स्वागत में माल्य भेंट है। परमात्मा सुख शांति दे, जीवन मंगलमय हो। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, धर्म किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। मिला है उसी को जिसने दिया है। कमाले धर्म धन प्राणी, सफर में काम आएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। दशरथ जी महाराज जब उस पत्र को पढ़ रहे हैं तो कैसे बांच रहे हैं? आप देखा होगा कई लोग जब पेपर पढ़ते हैं, चिट्ठी पढ़ते हैं या बुक पढ़ती हैं तो गुनगुना के बोल बोल करके बांचते हैं। कई लोग मन ही मन में बांच लेते हैं। दशरथ जी बोल करके नहीं बांच रहे हैं, मन ही मन में नहीं। जनक जी का पत्र दशरथ जी कैसे बांच रहे हैं? बार बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भर छाती। बार बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भर छाती। बाचत पाती, पुलक गात आई भर छाती। पुनिधर धीर पत्रिका बाची, पुनिधर धीर पत्रिका बाची। हर सभा बात सुनी साचे, पुनिधर धीर पत्रिका बाची, हर सभा बात सुनी साचे। पुनिधर धीर पत्रिका बाची, हर सभा बात सुनी साचे। बार बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भर छाती। आंखों में आंसू क्यों? जब से राम लक्ष्मण को विश्वामित्र नामक महात्मा यज्ञ रक्षा में लेकर के गए थे, आज तक बालकों का कोई समाचार नहीं मिला। और मिला तब क्या मिला? देश देशांतर के राजा महाराजाओं के मुख को मोड़ा, धनुष तोड़ा, सीता से रिश्ता जोड़ा। तब पुलक गात आई भर छाती, मुच्छें आकाश की ओर बढ़ने लगी। पुलक गात आई भर छाती। अब समस्या एक बात की मेरे भाइयों है, कार्तिक का महीना है, कार्तिक का विवाह शुभ नहीं माना जाता है। अब कैसे बारात ले चलूं?
राजा दशरथ जी का कोई काम अटकता था, कोई बात अटकती थी, तो गुरुदेव वशिष्ठ जी से विचार विमर्श करते थे। गुरु जी के पास में गए, बोले गुरुदेव अब बताओ मैं क्या करूं। कार्तिक का महीना है, जनक जी बारात मंगाए हैं, जो अगर बारात ले चलता हूं तो शुभ नहीं माना जाता है, और न ले चलूं तो यही कहेंगे नाम बड़ा दर्शन बड़ो बड़ो इतनो इंतजाम नहीं गांठा गठा, ये ले बारात नहीं ला पाए, बारात समय बढ़ा दिया, बेइज्जती होगी। वशिष्ठ जी महाराज बोले राजन कहां तुम भी शायद मुहूर्त के चक्कर में पड़े हो, आपके बेटा राम कौन है? मंगल भवन मंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुत दशरथ अजिर बिहारी, 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 प्रभु सुत दशरथ अजिर बिहारी। आपके बेटा राम मंगल को करने वाले हैं, अमंगल को हरने वाले हैं, फिर भी शायद मुहूर्त के चक्कर में पड़े हो, ले चलो बारात। बिना शायद के कोई काम होता नहीं, चाहे अच्छा काम हो या बुरा काम हो, जब जिस काम की शायद होती है तब वो काम हो ही जाता है। लेकिन लोगों ने भरोसा नहीं रहा, बच्चा बच्ची का जन्म हो गया, शायद पूछी जात, अरे शायद नहीं रहा, ऐसा ही पैदा हो गया भैया, चलिए बारात ले चलो। मंगल भवन मंगल हारी, राम सुवन तब कौन बिचारी। अब गुरुजी का आदेश भरत जी को बताया गया, भरत जी अपने हमजोली के लोगों को बताया, इतनी बढ़िया बारात तैयार होती है, इतनी बढ़िया बारात तैयार होती है जिसका कोई जवाब नहीं। स्वामी जी लिख रहे हैं बनई न बरनत बनी बराता, बनई न बरनत बनी बराता, होई सगुन सुंदर शुभदाता, चौपाई में दो पक्ष हैं आमने सामने, एक पक्ष है दूसरा विपक्ष, आमने सामने खड़े एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। एक पक्ष कह रहा इतनी बढ़िया बारात बनी है जिसका कोई जवाब नहीं, वर्णन नहीं किया जा सकता, बने न वर्णत बनी बाराता, तारीफ कर रहा। दूसरा पक्ष इसका विरोध कर रहा है, बने न बरनत बनी बराता, बारात बनती ही नहीं है, वर्णन क्या किया जाएगा। बने ना, बने ना बरनत बनी बराता, बारात थोड़ी बराता, अब बन ही नहीं रही। सही बात है, इस बारात में कई कमियां हैं। सबसे बड़ी कमी ये है, आप लोग ध्यान नहीं दिया होगा, इस बारात में दुल्हा ही नहीं है, और बिना दुल्हा ससुर कोई बारात होते हो। दूल्हा सरकार पहले ससुरारी पहुंच गए, हलवा पूड़ी उड़ा रहे, तोड़ा फाड़ी शुरू कर दिया। इसलिए बने ना बरनत बनी बराता, कई कमियां हैं। हमारे ठाकुर जी, हमारे राम जी अयोध्या से दूल्हा बन करके चलते, नियार ब्याह होता, कुआं बारे पूजा अटहर जी का कहा था, माई लोगें बढ़िया उपदेश लेती। आप देखा होगा साधारण से साधारण परिवार से लड़का जब दूल्हा बन करके पहली बार ससुराल के लिए चलता है तो माई लोगें सीख देती, उपदेश देती हैं। मेरे को गाने का ढंग नहीं मालूम, याद दिलाता चलो।
ससुररिया को जइयो मेरे लाल बना, ससुररिया को जइयो मेरे लाल बना, ससुररिया को जइयो मेरे लाल बना, ससुररिया को जायो मेरे लाल बना, ससुररिया को जायो मेरे लाल बना, ससुररिया को जइयो मेरे लाल बना, ससुररिया को जइयो मेरे लाल बना, ससुररिया को जइयो मेरे लाल बना, बना ससुरा जो पूछई बातियाँ, बना ससुरा जो पूछई बातिया बना, ससुरा जो पूछे बातिया बना, तुम कछु न बतायो मेरे लाल बना, तुम कछु न बतायो लाल बना, तुम कन्या बतायो मोरे लाल बना, ससुररिया को जायो मोरे लाल बना, बना सासु जो पूछई बातियाँ, बना सासु जो पूछई बातिया बना, सासु जो पूछे बातिया बना, सासु जो पूछे बातिया, तुम गंगा बन जायो मेरे लाल बना, तुम गंगा बन जायो मोरे लाल बना, ससुररिया को जायो मोरे लाल बना, ससुररिया को जायो मोरे लाल बना, ससुराल जाते समय दूल्हा को माई लोगें बोलने से मना करती हैं। क्यों? मंडप के नीचे लड़का जब जाता है, बुलाया जाता है, तो ज्यादा ज्यादा 2-4 नेगी साथ में रहते। लड़की पक्ष से पूरा मंडप, पूरा घर, पूरा आंगन खचाखच भरा नजर आता है। मंडप के नीचे दूल्हा कितनों वेद वेदांत सिद्धांत की बात करे और 4 सारी सराजे ताड़ी बजा के हंस दें, मनो इज्जत माटी खट। इसलिए बेटा जा तो रहे हो, ज्यादा वहां चक्कर चक्कर न करना, ज्यादा बातचीत न करना, बेइज्जती न करा देना, चुप ही रहना। कोई कुछ कहा, कोई कुछ कहा। ये उपदेश हमारे राम जी को नहीं दिया गया माताओं के द्वारा। अयोध्या से राम जी दूल्हा बन के चलते तो ये सारे कार्यक्रम करे जाते। नियार ब्याह नहीं हुआ, अटहार पूजा जानते हो? अभी भी पूर्वांचल में अश्विनी कुआं की पूजा होती है। जब दूल्हा पहली बार ससुराल के लिए चलता है तो कुआं बारे पूजा में दूल्हा की माँ जगत पर बैठती, कुआं पर, कुआं के अंदर पैर लटकाती और कहती, बेटा जाओ, आज से तुम्हारी कुरिया मड़ैया बन जाएगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा स्नेह धर्म पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, मेरे को कौन बुढ़ापा में एक रोटी कमा खिलाएगा, गिलास भर पानी पिलाएगा। हमारा आशीर्वाद बेटा, खूब बढ़िया चकाचक तुम्हारो जीवन बीते और अब हम कुआं में गिर के मर जाए। तब लड़का माँ को ऐसे ही पकड़ करके उठाता है गोद में। नहीं नहीं माँ, कुआं में न गिरो, मेरे को निके निके शादी करने जाने दो। हम कुआं कसम खा करके कह रहे हैं, जिंदगी भर तुमको रोटी कमा खवाइबो, पानी पिलेबो। माँ को उठाता है, घर की ओर पड़ोस की टोला मोहल्ला के नात रिश्तेदारों की आई बहू बेटियां दूल्हा की माँ को लेकर घर चली आती हैं। दूल्हा बारात लेकर चला जाता है। ये नियार ब्याह पूजा का संकल्प होता है। लेकिन 2-4 जगह घटना घट गई, तहाँ ये कब नहीं होता। अपने इधर नहीं, हरदोई साइड में, कानपुर और लखनऊ सीतापुर क्षेत्र में नहीं रहता। यहाँ गेरू घोरी जाती है। गेरू भिगो करके 7 कुंडरी 7 गोल रेखा जमीन में खींची जाती है। थोड़ी सी मिट्टी उसमें की निकाली जाती है। दूल्हा की माँ पैर के रो अंगूठा लटका के बैठती हैं। हम कुआं में गिर जाइबो। गिर जाओ भाई, कहाँ गिर जाइए? जब कुएं ना आई तो कहाँ गिर जाइए?
आज हमारे समाज में झूठी कुआं की पूजा की जाती है, झूठी माँ कुआं में गिरने की धमकी देती है, झूठी लड़का कसम खाता है, बाद में झूठरे बुढ़ापे में सेवा कर। गुरु जी कुछ बना चुना ले तो बरजा करी धरी देव का हो मातारी रोती का हो रोहित का गुरु जी जब ते बहुरिया गिलास भर पानी नहीं। अरे पानी बहुरिया ये दादा कि पानी टैंकर में कराई है। चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोता खाए, कबहू ज्यादा होशियारी बात बिगाड़ दो। और हर एक गांव में एक आध लोग तीव्र बुद्धि के हुआ करते हैं, तेज दिमाग के हुआ करते हैं। एक गांव से 11 आदमी चले तीर्थ यात्रा के लिए, कहा अमुक भैया को ले लो, बहुत होशियार आदमी है, बुद्धिजीवी आदमी है और कई दिन की रास्ता है और साथ में रहेंगे तो हम लोगों को प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं होगी। उनको भी तैयार कर लिया, गए टिकट लिया, गाड़ी आई, इतनी भीड़, किसी बोगी में कहीं पर बैठने की जगह नहीं, जैसे तैसे एक बोगी में धसे सब। कहा भैया आप दिमाग जो अगर लगा दोगे तो ना बैठने की जगह मिले, कम से कम सामान रखने की जगह तो मिल जाए। तो बाबूजी ने कहा जगह जितनी चाहोगे उतनी मिल जाएगी, बस जो हम कहें और जो हम करें सो आप कहना करना। ऐसे 11 आदमी को हुई गई सलाह, तो अपना झोला जो है पैरों पर ऊपर से खड़े खड़े गिरा दिया और पकड़ा, कहा भागो भागो भागो, सांप सांप सांप, भागो सांप सांप सांप। अब 11 आदमी अपनो झोला हिलाओ, सांप सांप चिल्लाए। अन्य यात्री सोचा भैया गाड़ी अभी खड़ी है और पता नहीं इतनी भीड़ भाड़ में कहीं के फार खाए घरैया रहा है देखा कर। सब भर भरा के उतर गए, दूसरे डिब्बन में गए, बोगिन में गए। अभी 11 आदमी बच्चे का भीतर वो बंद कर लो, नहीं फिर भर गए हैं, बैठा मुश्किल करी। बंद करके गेट बिछाए सीटन पर आराम से लेट गए, सो गए। सवेरा हो गया, चाय बेचने वाला समोसा लेकर के आया, कहा भैया हम कहाँ आ गए? कहा भी तो 12 स्टेशन पर खड़े हैं बाबूजी आप। कहा शाम को तो समय पर गाड़ी आ गई थी, अभी भी नहीं गई। कहा बाबूजी आपको नहीं मालूम, शाम को बड़ा बवाल हो गया था स्टेशन पर। क्या हो गया था? कहा जब गाड़ी आई थी तो इस बोगी में सांप निकल आया था, तो ये बोगी काट दी गई थी और गाड़ी तो तुरंत ही चली गई रहा। चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोता खाए, गठरी हो प्लेटफार्म पर ही गए, गठरी हो प्लेटफार्म पर ही गए, गठरी हो प्लेटफार्म पे रही 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 गए। तो बनैन बरनत बनी बराता, होई शगुन सुंदर शुभदाता। लगन से 42 दिन पहले राजा दशरथ जी बारात लेकर के जनकपुर को पहुंच जाते हैं। 42 दिन पहले बारात लेकर के जनकपुर को पहुंच जाते हैं, इसलिए जनकपुर वासियों को बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ी खुशी होती है। प्रथम बारात लगन ते आए, प्रथम बारात लगन ते आए, कांतेपुर प्रमोद अधिकाए, कांतेपुर प्रमोद अधिकाए। प्रथम बारात लगन ते आई, कांतेपुर प्रमोद अधिकाए। प्रथम बारात लगन ते आई, कांतेपुर प्रमोद अधिकाए। प्रथम बारात लगन ते आई, कांतेपुर प्रमोद अधिकाए। राजा दशरथ जी के स्वागत सम्मान में जनक जी कितनी बढ़िया सराहनीय तैयारी किया है। मैं तो हाथ जोड़ करके आप लोगों के बीच निवेदन करता हूँ, बिटिया की शादी जब तय करने के लिए जाओ, लड़का पक्ष वालों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके अनुनय विनय करके
लाख 10-50 हजार रुपया लेन देन में कम करा लो, लेकिन बारातियों के स्वागत सम्मान में किसी प्रकार की कमी नहीं रखनी चाहिए। जो व्यक्ति हमारे आपके दरवाजे पर एक बार बारात में आता है, शायद जीवन में दोबारा आने का चांस न मिले। जनक जी बारातियों के स्वागत सम्मान में कितनी बढ़िया सराहनीय तैयारी किया है। जैसे अयोध्या जी के किनारे सरजू नामक नदी का प्रवाह होता है, ऐसे जनकपुर के किनारे कमला नाम की नदी प्रवाहित होती है। कमला नदी के किनारे अयोध्या जैसी नगरी का निर्माण राजा जनक जी करवाया है कि बारात में आए हुए लोगों को किसी प्रकार की असुविधा दिक्कत न होने पावे। नगर ही नहीं बनवाया, अयोध्या और जनकपुर के बीच में जितनी नदियां हैं, जितनी नहरें हैं, सब में रास्ता जनक जी ने क्लियर करवाया है। सरितन जनक से तू बनवाए, सरितन जनक से तू बनवाए, जो थे बने नहीं कसवाए। बढ़िया तैयारी जनक जी ने किया है, तो अब रास्ता दिखौरी काहे हो भैया। प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। आज हम देख रहे हैं कितनों जल्दी किया जाता है। 8 बजे से पहले घर से निकासी बारात की नहीं हो पाती। विवाह बनाए रात्रि के 11 बजे, बारात पहुंच रही है 12 बजे, नाश्ता पानी में बज गया 1-1:30। भावरे पड़नी थी आज की डेट में, फेरे पड़ रहे हैं कल की डेट में। मानसिकता लोगों की नहीं खराब होगी? जिसको नहीं बोलना वो भी बोलेगा। जैसे मंडप के नीचे डाल खुली, बहु बिटिया लोगन झुनझुन झुनझुन शुरू। हाई कपड़ा या धोती कौनु गति की नहीं, पंगजारा है पंगजारा है, नाव चारू कह दिन यहाँ न लगती तब बढ़िया, तब बढ़िया, तब बढ़िया रहता। खैर जैसे तैसे समझा बुझा करके कार्यक्रम आगे बढ़ाया गया। विदाई हुई, अब तो डोली चलना ही बंद हो गई। वो माई बहने धन्य हैं जो डोलगी में पालकी में विदा करा के लाई गई। कहार कंधे पर डोली में उठा के लेकर के आते हैं, लाठी लगाए खड़े हैं, डोली को उतारेंगे नहीं, दक्षिणा लेंगे, नेग लेंगे, तब बहू को उतरने देंगे। जेठ का महीना, दोपहर का समय, घाम खाते हमें हुई वो, और बहू डोली में पर्दा पड़ा, मारे पसीना पसीना हुई जा। बहू को उतारे कहीं की पड़ी। जैसे सामान बैलगाड़ी लाड़ू से उतरने लगा, गाड़ी से ट्रैक्टर ट्राली से उतरने लगा, बस से उतरने लगा, दूल्हा की अम्मा मारी बटुआ लात, झन 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 झन, पूरे आंगन में नाचा नाचा घूमत। हाय बटुआ है, देखे में बड़ा चढ़ा झंझड़ू है, वजन तन कौना नाव चाव कह दी। डोली में बैठी बहू सोच रही, अम्मा अभी तुम्हारी सरकार है, अभी तुम्हारी सरकार है, 5 साल बाद पता चले के हुरका भांग बिकाता। चाहे सासु जी नाचो कूदो, चाहे मटकावो फूला, चाहे सासु जी नाचो कूदो, चाहे मटकावो फूला। चाहे सासु जी नाचो कूदो, चाहे मटकावो फूला, डोली पर से उतर लेने दो, हमरो अलग है दूल्हा। डोली पर से उतर लेने दो, हमरो अलग है दूल्हा। डोली पर से उतर लेने दो, हमरो अलग है दूल्हा। गई गई रे सासु तोरे राज जमाना, आयो हर का। गई गई रे सासु तोरी राज जमाना, आयो बहुवर का। गई गई रे सासु तोरी राज
जमाना आयो बहुवर का। सास बेचारी रोटी बनावे बहुहर बैठी खाए। सासु बेचारी रोटी बनावे बहुहर बैठी खाए। सास बेचारी रोटी बनावे बहुहर बैठी खाए। अरे सासु बेचारी रोटी बनावे बहुहर बैठी खाए। कच्ची कच्ची रे कच्ची कच्ची रे सासु तोरे दाल जमाना आयो बहुहर का। गई गई रे सासु तोरे आज जमाना आयो बहुवर का। गई गई सासु तोरी राजी जमाना आयो बहुवर का। गई गई सासु तोरी राजी जमाना आयो बहुवर का। हर मीटिंग में बदल बदल करके भोजन कराया जा रहा है। दूसरे दूसरे ढंग से बारातियों का स्वागत सम्मान किया जा रहा है। समय बीतता गया मेरे भाई। अगहन का महीना है, शुक्ल पक्ष है, पंचमी तिथि है। बृहस्पतिवार दिन जब मिला तब सिया राम विधि भयव विवाहो। सिया राम विधि भयव विवाहो। भुवन चतुर दस भरा छाहु। भुवन चतुर दस भुवन चतुर भरा उठाऊ। भुवन चतुर दस भरा उठाऊ। भुवन चतुर दस भरा उठाऊ। भुवन चतुर जनक भवन की शोभा जैसी। गृह गृह पुर प्रति देखी तैसी। जनक भवन की शोभा जैसी। ग्रहपुर प्रति देखी तैसी। जनक भवन की शोभा जैसी। ग्रहपुर प्रति देखी तैसी। सिया राम विधि भयो विवाहु। भुवन चतुर्दश भरा उछाऊ। सब आनंद ही आनंद है। यहां पर एक बात नहीं समझ में आ रही मेरे भाई बहनों। जनक भवन की शोभा जैसी, गृह गृह पुर प्रति देखी तैसी। एक राजा का भवन और प्रजा का घर एक जैसे कैसे हो सकता है? एक राजा का घर और प्रजा का घर एक जैसे कैसे? यहां 5 साल के लिए बिला की प्रमुखी तो पद मिल जाए तो हम तो घर का गेट इधर से इधर हो जाए। और एक राजा घर और प्रजा घर एक जैसे कैसे? जनक भवन की शोभा जैसी, गृह गृह पुर प्रति देखी तैसी। इसको समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा हम आगे ले चलेंगे जिससे भाव आसानी से समझ में आ जाए। जिस समय हमारे ठाकुर जी का, राघव जी का कुंवर कलेवा हो रहा था, जनक जी ने कहा दूल्हा सरकार से कहो कलेवा पर कुछ मांग ले। तो राम जी कहा हमारी अयोध्या में किसी सुख सुविधा की कमी नहीं है, मैं जनक जी से क्या मांग लूं? सब लोग तो हमसे मांगते हैं। बार बार बर मांगो हर्ष देव श्री रंग, पद सरोजे अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। यह बर मांगो कृपा निकेता, मैं जनक जी से क्या मांग लूं? नहीं नहीं मांगना पड़ेगा, रीति है उसको तो निभाना ही पड़ेगा। राम जी कुछ मांग नहीं रहे। और आजकल के दूल्हा होते तो मांगे वाला झंझट ही खत्म कर देते, डायरेक्ट आदेश फरमाते। आदेश सास सास ससुर सारे सरहद
सब सन्यासी हुई जाए, जंगल ही चले जाए और जर जमीन हमारे नाम रजिस्ट्री करी जाए, मांगे वाला झाम खत्म। राम जी गाड़ी मोटर बग्घी कार नहीं मांगा, घड़ी नहीं मांगा, रेडियो बाजा नहीं मांगा, अंगूठी चैन लर नहीं मांगा। राम जी मांगा क्या? राम जी कहा जो हम मांगेंगे सो मिलेगा। कहाँ मिलेगा? पहले मेरे भाई बहनों आखिरी लेन देन कलेवा पर होता था, दूल्हा जो मांगता था वो लड़की पक्ष से दिया जाता था। अब के दूल्हा होशियार हो गए, अब उधारी वाला काम खत्म। अब द्वार 4 तक ज्यादा, नहीं तो छेदना फलदने तक नगदी नुगदा हुई जा, ज्यादा रियायत तो द्वार 4 के बाद कुछ नहीं, क्योंकि फेरे पड़ते हैं कल की डेट में, ओ आज की डेट में फेरे पड़ते हैं, आज की डेट में कलेवा होता है कल की डेट में। फेरे पड़ जाए, लेन देन चक्कर में कलेवा न खाओ तो जेल की हवा खाओ, दहेज प्रथम आराम। इसलिए अब उधारी वाला काम खत्म। राम जी क्या मांगा? राम जी जनक जी से कहा जो अगर आप देना चाहते हैं तो हमारे बारात में जितने अविवाहित लड़का आए हैं, कुंवारे बरतिया आए हैं, सबके विवाह अब है जनकपुर में होना चाहिए। जनक जी कोई साधारण राजा नहीं है। कहा ठीक है बेटा होंगे, गिनती कराए बताओ लड़का हैं कितने। इधर जनक जी आपत्तिकालीन मीटिंग रखा, अपने लोगों को बुलाया, कहा भैया हम वचन हार आए, जो जिस जात कुल की लड़कियां शादी के योग्य हो गई हैं, बारात में जाकर अपने अपने लड़कियों के योग्य अपने अपने जात कुल के लड़का चुनूं, मेरी बात पूरी हो। कई बूढ़े गरीब लोग रोने लगे, राजा साहब पोती हमारी शादी योग्य और इतनी जल्दी हम कौन इंतजाम कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, लॉकडाउन कामों नहीं लगो, बड़ी बेरोजगारी, का करी, कैसे काम चले, बेटे के हाथ कैसे पीले करूं। जनक जी का कोई बात नहीं, तुम लड़का चुनो, हमारे खजाने का ताला खुलवा दिया जाए, जो जितना इच्छा हो खर्चा करो। अब तो जिनकी लड़की की उम्र 1-2 साल कम हो रहा है, ब्याह योग्य नहीं रहा, कहा चलो यह लगे जय भगवान। हर घर में मेरे भाई बहनों विवाह हो रहा है, हर घर में मंडप बना है। तब स्वामी जी को लिखना पड़ा, जनक भवन की शोभा जैसी, जनक भवन की शोभा जैसी, ग्रह ग्रह कर्पूर प्रति देखी तैसी। जनक भवन की शोभा जैसी, ग्रह कर्पूर प्रति देखी तैसी। जनक भवन की शोभा जैसी, ग्रह कर्पूर देखी तैसी। गप न समझ लेना, गोस्वामी जी ने खुले शब्दों में लिखा है, जितने कुंवर अवध से आए, जितने कुंवर अवध से आए, जनक ब्याह सबके करवाए, जनक ब्याह सबके करवाए। जितने कुंवर अवध से आए, जनक ब्याह सबके करवाए। जितने कुंवर अवध से आए, जनक ब्याह सबके करवाए। हर घर में मंडप बना है, हर घर में विवाह हो रहा है, बहु बिटियां बढ़िया मंगल गायन कर रही हैं। विषय अध्यात्म में बड़ा गहरा, ऊंची सड़क नीचे बगिया हो, बनरा भागो जाए, ऊंची सड़क नीचे बगिया हो, बनरा भागो जाए हो, ऊंची सड़क नीचे बगिया हो, बनरा भागो जाए हो। बनरा भागो जाए हो, बनरा भागो जाए रे, बनरा भागो जाए हो, बनरा भागो जाए रे, बनरा भागो जाए हो, बनरा भागो जाए रे। ऊंची सड़क नीचे बगिया हो, बनरा भागो जाए।
ऊंची सड़क नीची बगिया हो बनरा भागो जायो ऊंची सड़क नीची बगिया हो बनरा भागो जायो। हमारे परम स्नेही आदरणीय श्री पंडित महाराज जी के कर कमलों से ठाकुर जी की सेवा में 501 रुपये का सहयोग दान भेंट हुआ है और हमारे भाई प्रमोद जी के पिताजी के कर कमलों से 501 रुपये का दान डिप्टी खेड़ा से भेंट हो रहा है। भैया जी के तरफ से गाड़ी कमाई का हिस्सा भेंट हुआ है। कहीं की लेगा ढाल तलवरिया कहीं की लेगा ढाल तलवरिया कहीं की लेगा ढाल तलवरिया कहीं की लेगा बकसिया हो बनरा भागो जाए रे ऊंची सड़क नीचे बगिया हो बनरा भागो जाए रे ऊंची सड़क नीचे बगिया हो बनरा भागो जाए ऊंची सड़क नीचे बगिया हो बनरा भागो जाए रे ऊंची सड़क नीचे बगिया हो बनरा भागो जाए। फूफा की लेगा ढाल तलवरिया फूफा की लेगा ढाल तलवरिया फूफा की लेगा ढाल तलवरिया फूफू की लेगा बकसिया हो ए जी फूफू की लेगा बकसिया हो बनरा भागो जाए रे फूफी सड़क नीचे बगिया हो बनरा भागो जाए ऊंची सड़क नीचे बगिया हो बनरा भागो जाए बनरा भागो जाए रे बनरा भागो जाए रे बनरा भागो जाए हो बनरा भागो जाए रे ऊंची सड़क नीचे बगिया हो बनरा भागो जाए ऊंची सड़क नीचे बगिया हो बनरा भागो जाए रे। तो जितने कुंवर अवध से आए जनक ब्याह सबके करवाए तो 3 भाई राम जी के और तो हैं विवाह योग्य भरत जी हैं शत्रुघ्न जी हैं लक्ष्मण जी हैं इनके विवाह जनकपुर में होते हैं जनकपुर में नहीं बल्कि राजा जनक जी के घर ही से होते हैं। आप पढ़ा है सुना है जनक जी के पिता राजा हर्षरोमा 3 विवाह किया है सदा सर्वदा सुभज्या नाम की 3 रानियां हैं तो 2 रानी से 4 लड़कन का जन्म हुआ है और 1 रानी से 2 लड़का जन्मे हैं। 10 भाई थे जनक जी 3 मात विख्यात प्रजा पालयति प्रेम सो राहत जनकपुर तात। तो उन भैया लोगों की बच्चियां सयानी हो गई हैं उनको बुलाया जाता है क्योंकि वचन पूरा करना है ना मांग पूरी करनी मांग भरनी। तो मांडवी नाम की बिटिया है भरत मांडवी का विवाह हुआ सुतकीर्ति शत्रुघ्न का विवाह हुआ उर्मिला लक्ष्मण जी का विवाह हुआ उर्मिला लक्ष्मण का विवाह हुआ। तो 4 राजकुमारियों को जब मंडप के नीचे बैठाया गया तो अपने भैया लक्ष्मी निधि की ओर देख करके रो रही हैं सोच क्या रही हैं। वैसे बिटिया के विवाह में पूरा समय हंसी खुशी बीतता है 2 घड़ी बड़ी दुखद आती है। एक तो जब लली का पाणी ग्रहण संस्कार होता पैपूजी कार्यक्रम होता तब अथवा जब बिटिया की विदाई होती है तब। कितनों पत्थर कलेजे का पिता क्यों न हो बिटिया की विदाई हंसते हुए कभी करते नहीं देखा होगा आप लोग। और वो बिटिया जिसका बाप मर गया हो
चाचा पिते मिल करके बच्ची का विवाह करें। विदाई के वक्त जब पिता के कमरे में बच्ची जाती है, पिता के फोटो के सामने जब देख करके रो करके चलती है, पैर के नीचे की धरती खिसकने लगती है। टोला मोहल्ला वाले लोग दुखी होते हैं, चाचा दुखी होता है, बाबा दुख प्रकट करता है। मोहल्ले वाले सोचते नटखटिन तो बहुत रही, घर आती थी इधर उधर सब हाला ढोला आ जाता रहा, एक नंबर की मजाक करती थी। अब मेरे घर कौन आएगा, अब कौन हंसाने के लिए आएगा। सब लोग रोते, सब लोग रोते तो क्या हुआ, एक व्यक्ति ऐसा रोता है बिटिया की विदाई के वक्त, एक व्यक्ति ऐसा रोता है जो कि किसी को दिखाना नहीं चाहता है, छुप के रोता है। वो कौन, वो बिटिया का भाई होता है। मैं किधरों से आता था, डांट लगाता था, फटकार देता था, बेवजह मारता भी था, फिर हंस करके चाय लाती थी। दद्दू दद्दा भोजन नहीं किया, तुम भोजन जल्दी कर लो, रोटी लेकर के आती थी। वो बहन में गलती मेरी होती थी, लेकिन फटकार में बहन को लगाता था। चारों राजकुमारियां अपने भैया लक्ष्मी निधि को देख के रो रही हैं। सोच क्या रही हैं, आज से देश दुर्लभ हुए जेता, छुट जाई सब परिवार। आज से देशवा दुर्लभ हुई गई है, तो छुट जाई सब परिवार। एक कोठिया मैया दुई जन उपजता, एक बहिनी एक भाई रे। एक कोठिया मैया दुई जन उपजता, एक बहिन एक भाई रे। हे विधनाया कारति दीन, मातो पिता छुट जाई रे। हे विधनाया कारति दीन, मातो पिता छुट जाई रे। आल चंदन के राखम गड़ाए, पानन मलवा छवाई रे। आन चंदन के गड़ाए, पानन मलवा छवाई रे। तेतर बाबुल मोरे पंडित बुलाए, मोतियन चौक पुराई रे। तेतर बाबुल मोर पंडित बुलाए, मोतियन चौक पुराई रे। तेतर बैठे बाबुल हमई संकल्प, बाबुल विदेशिया के साथ रे। तेतर बैठे बाबुल हमारी संकल्प, गोरहे विदेशिया के साथ रे। अनदन सुन माछ कड़ा भरे दीना है, दीना है लार पटोर रे। अनधन सोनवा छकड़ा भर दीना है, दीना है लहर पटोर। कपड़ा पहिरे बेटी मैया गले लिपटिता, मोतियन डोरे लागे आस रे। कपड़ा पहिरे बेटी मैया गले लिपटिते, मोतियन हुए लाया रे। असुआ को देखे बेटी छाती मोरे फाटे, उठे करे जवा में वो करे।
कहू बेटी तोरे अन धन थोड़ा भयो कि तोर मैया बर छोट रे। कहो बेटी तोरे अन धन थोड़ा भयो कि तोर मैया बर छोट रे। कौने कारण बेटी शिशु की के रोइयो काहो ही अरे तेरी बात रे। कौने कारण बेटी शिशु की के रोइयो काहो ही अरे तेरी बात रे। ना तो मैया मोरे अन धन थोड़ा भयो ना तोर मैया बर छोट रे। आज से छूटे लागे मैया यो बाबुल गोरे विदेशी संग जाऊं रे। आज से छूटे लागे मैया यो बाबुल गोरे विदेशी संग जाऊं रे। मैया की गोतिया सपनु छुट जही सखिया हमार रे। मैया की गोरिया सपन होई गई है तो छुट जाए सखिया हमार रे। बिरना हमारे पौन बन जे हैं जिनके खेल नित साथ रे। बिरना हमारे पाहुन बनी गई है जिनके खेलवती के साथ रे। अस गए बहना बिरना मुख चितवई बोली हमें न भुलायो रे। अच कही बहना बिरना मुख चितवई बोली हम ही न भुलायो रे। रात दिना बिरनाय सुआ में पोछबो रात दिना बिरनाय सुआ में पोछबो जब सुधी आवे तुम्हारे रे। रात दिना बिरनाय सुआ में पोछबो जब सुधी आवे तुम्हारे रे। रात दिना बिरनाय सुआ में पोछबो जब सुधी आवे तुम्हारे रे। 74 दिन टिकी बराता 74 दिन टिकी बराता 74 दिन टिकी बराता 74 दिन टिकी बराता 74 दिन टिकी बराता। फिर भी प्रेम नहीं हृदय समाता फिर भी प्रेम नहीं हृदय समाता फिर भी प्रेम नहीं हृदय समाता फिर भी प्रेम नहीं हृदय समाता। 74 दिन टिकी बराता फिर भी प्रेम नहीं हृदय समाता। नित उठ विदा अवधपति मांगा राखी जनक सहित रागा हर दिन कोई न कोई रिवाज निभाया जा रहा है। विदाई का कार्यक्रम कल दिन में आप लोगों के बीच किया जाएगा। 8 बजे से हवन यज्ञ कार्यक्रम होगा जिसमें आप सब भाई बहन सादर आमंत्रित हैं। हवन यज्ञ में जिन लोगों को भाग लेना है 8 बजे तैयार होकर के आ जाएंगे। कथा जैसे 1 बजे से 4 बजे तक आप लोग रोज सुनते रहे।
दिन में होगी, रात में होगी। कथा के बाद भंडारे का प्रसाद आप सब लोग पाने के लिए सादर आमंत्रित हैं। कल बढ़िया चकाचक कथा सुनो, पूर्णाहुति का प्रसाद यहीं पर ग्रहण करो। अब सब लोग एक कीर्तन करेंगे, फिर आरती करेंगे। सुमिरन बिन सोए गई पांचों जनी, 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 पांचों जनी, पांचों जनी, हाँ पांचों जनी, सुमिरन बिन सोए गई 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 गणपति न सुमिरो, शंकर न सुमिरो, गणपति न सुमिरो, शंकर न सुमिरो, गणपति न सुमिरो, शंकर न सुमिरो गौरा को भूल गई, गौरा को भूल गई पांचों जनी, सुमिरन बिन, सुमिरन बिन सोए गई पांचों जनी, 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 हाँ पांचों जनी, पांचों जनी, हाँ पांचों जनी, पांचों जनी, हाँ पांचों जनी, सुमिरन बिन सोए गई पांचों जनी, सुमिरन बिन सोए गई पांचों जनी, सुमिरन बिन सोए गई ब्रह्मान सुमिरो, शंकर न सुमिरो, ब्रह्मान सुमिरो, शंकर न सुमिरो, ब्रह्मा न सुमिरो, शंकर न सुमिरो, शंकर न सुमिरो, शंकर न सुमिरो लक्ष्मी को भूले पांचों जनी, सुमिरन बिन सोए गई 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 पांचों जनी, हाँ पांचों जनी, पांचों जनी, हाँ पांचों जनी, पांचों जनी, हाँ पांचों जनी, सुमिरन बिन सोए गई पांचों जनी, सुमिरन बिन सोए गई पांचों जनी, सुमिरन बिन सोए गई कृष्णा न सुमिरो, बलराम न सुमिरो, कृष्णा न सुमिरो, बलराम न सुमिरो, कृष्ण न सुमिरो, बलराम न सुमिरो, बलराम न सुमिरो, बलराम न सुमिरो, राम न सुमिरो, बलराम न सुमिरो राधा न सुमिरो, एको जनी, सुमिरन बिन सोए गई बाबा पांचों जनी, सुमिरन बिन सोए गई 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 गोपाल दास कहत कर जोरे, गोपाल दास कहत कर जोरे मेरे गुरुदेव कहत कर जोरे अब नहीं भूलब एको घड़ी, सुमिरन बिन सोए गई पांचों जनी, सुमिरन बिन सोए गई
स्नेही पूज्य संत बाबा श्री सेवादास जी महाराज ठाकुर जी के चरणों में न्योछावर दान सभी बच्चों के लिए उत्साह वर्धन के लिए दान भेंट किए हैं। प्रभु से प्रार्थना बार बार वर मांगो हर्ष देव श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय शुद्ध दारा लक्ष्मी पापों के घर हो सुमिरन बिन सोए के पांचों जनी सुमिरन बिन सोए के पांचों जनी सुमिरन बिन सोए गई पांचों जनी सुमिरन बिन सोए गई पांचों जनी पांचों जनी पांचों जनी पांचों जनी पांचों जनी पांचों जनी सुमिरन बिन सोए गई हरि बोल सुमिरन बिन सोए गई पांचों जनी सुमिरन बिन सोए गई पांचों बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सब भाई बहन अपने अपने यथास्थान पर खड़े हो जाएं। श्रद्धा भक्ति के साथ आरती प्रसाद के बिना कोई नहीं जाएगा। सब लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे। आरते पार ब्रह्म ईश्वर